स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये वाक्य आज के नहीं है, मगर इसको पढ़ने और सुनने के बाद हर बार इस वाक्य को कहने वाले हमारे देश के महान पुरुष बाल गंगाधर तिलक जी की याद आ ही जाती है। नमस्ते। आज हम इस संस्करण में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी अथवा जिनको स्वतंत्रता भारत के मूल आधार भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानेंगे, जिनको लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक अथवा लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 और मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। वो एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता भी कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक माना जाता है। उस दौरान उन्होंने मराठी भाषा में नारा दिया था, जो कि स्वराज ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेताओं से एक करीबी संधि बनाई, जिनमें बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, B.O. चिदम्बरम पिल्लई और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र स्थित रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर तिलक था और उनके माता का नाम परप्तीबाई गंगाधर था। उनके पिता एक शिक्षक थे, साथ ही संस्कृत विद्वान भी थे। 1871 में जब वे 16 साल के थे, तब उनके पिता का मृत्यु हो गया। उसी उम्र ने उन्होंने तापीबाई के साथ विवाह कर ली। तापीबाई का नाम विवाह के बाद सत्यभामा बाई बन गया था। रत्नागिरी गांव से निकलकर आधुनिक कॉलेज में शिक्षा पाने वाले ये भारतीय पीढ़ी के पहले पढ़े लिखे नेता थे। इन्होंने कुछ समय तक स्कूल और कॉलेजों में गणित पढ़ाया। अंग्रेजी शिक्षा के ये आलोचक थे। इसी वजह से ये मानते थे कि यह भारतीय सभ्यता के प्रति अनादर सिखाती है। इन्होंने दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की ताकि भारत में शिक्षा का स्तर सुधरे। शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में भी काफ़ी काम किया। बाल गंगाधर तिलक ने इंग्लिश में मराठा दर्पण व मराठी में केसरी नाम से 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए। ये दोनों जल्द ही जनता में बहुत लोकप्रिय हो गए। तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। इन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। वो अपने अखबार केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी आक्रामक लेख लिखते थे। इन्हीं लेखों की वजह से इनको कई बार जेल भेज दिया गया था। चूँकि इन दिनों कांग्रेस का राज था, इस वजह से वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के नरमपंथी रवैये के विरुद्ध हो गए। वो उनके विरुद्ध में बोलने लगे। इसके अलावा कई अन्य नेता भी इसी तरह से विरोध में बोलने लगे और कई समर्थन में बोलने लगे।
जिसकी वजह से 1907 में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। गरम दल में तिलक के साथ लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल शामिल हो गए। इन तीनों को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाने लगा। 1908 में तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा यानी अब म्यांमार जिसे कहा जाता है स्थित मांडले की जेल भेज दिया गया। जेल से छूटकर वे फिर कांग्रेस में शामिल हो गए और 1916 में एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 1890 में जुड़े। वे अपने समय के सबसे प्रख्यात आमूल परिवर्तनवादियों में से एक थे। इसके अलावा वो जल्दी शादी करने के भी विरुद्ध थे। इसी वजह से वो शुरू से ही 1891 एज ऑफ कंसेंट विधेयक के खिलाफ थे, क्योंकि वे उसे हिंदू धर्म में अतिक्रमण और एक खतरनाक उदाहरण के रूप में देख रहे थे। इसी अधिनियम के लड़की के विवाह करने की न्यूनतम आयु को 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने एक समय अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा था, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया गया था। इस वजह से उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 126A के अंतर्गत राजद्रोह के खिलाफ 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले बर्मा जेल में बंद कर दिया गया था। इसी के बाद 1970 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय दंड संहिता में धारा 126A जोड़ा था, जिसके अंतर्गत भारत में विधि द्वारा स्थापित ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध की भावना भड़काने वाले व्यक्ति को 3 साल की कैद से लेकर आजीवन देश निकाला तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था। 1898 में ब्रिटिश सरकार ने धारा 126A में संशोधन किया और दंड संहिता में नई धारा 153A जोड़ी, जिसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति सरकार की मानहानि करता है या विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाता है या अंग्रेज के विरुद्ध घृणा का प्रचार करता है तो यह भी अपराध होगा। ब्रिटिश सरकार ने तिलक को 6 साल के कारावास की सजा सुनाई। कारावास के दौरान तिलक ने जेल प्रबंधन से कुछ किताबों और लिखने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ऐसे किसी पत्र को लिखने पर रोक लगा दी जिसमें राजनीतिक गतिविधियां हो। तिलक ने कारावास में एक किताब भी लिखी। कारावास की सजा पूर्ण होने के कुछ समय पूर्व ही बाल गंगाधर तिलक की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस खबर की जानकारी उन्हें जेल में भी एक खत से हुई। ब्रिटिश सरकार की तुगलकी नीतियों की वजह से वो अपनी मृतक पत्नी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए थे। सन 1919 ईस्वी में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौट रहे थे। इतने समय तक तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधायी परिषद कहा जाता है, के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध ही नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधि को यह सलाह अवश्य दी कि वे उनके सहयोग की नीति का पालन करें, लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त 1920 ईस्वी को
मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। उनके मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी जी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। वास्तव में उनका योगदान हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए अविश्वसनीय और चिरस्मरणीय होकर रहेगा। धन्यवाद।